काफी सराहनीय कदम है। आज किसान खेत के लिए ललकते थे, जो बड़ी बड़ी आरियां देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो किसान हैं कृषि के प्रति इतनी रुचि ले चुके हैं, सरकार के तरफ से जो सुविधाएं मिली है उसमें अब लोगों में होड़ लग गई, कम से सीमांत किसानों में, कि अब इतना पतला आरी कर दिया कि क्या लगाएं कि अधिक उपज हो। ये होड़ लगी, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। जो लोग कहते हैं महिलाओं का विकास नहीं हुआ, समाज के लोगों का विकास नहीं हुआ, तो मैं इस मन से कहना चाहती हूं उन भाइयों से कि अगर विकास नहीं हुआ है तो आप दिल पर हाथ धरकर कहिए कि हमारे नेता ने मन से कहा था सारे विधायकों को कि मंत्री मुख्यमंत्री ही नहीं सरकार है, सारे विधायक सरकार हैं। सभी दल के लोगों को उन्होंने ये संदेश दिया था, अगर नहीं हो रहा है काम तो आप दोषी हैं, इसको कबूल करना होगा। और जो लोग आपको इस मंदिर में भेजने का काम किया है, अगर उसके सरकार के कार्य को पूर्ण कराने में आप शिकायत करते हैं तो इसको आप अपनी कमजोरी समझिए, क्योंकि जितना पक्ष के विधायकों का हक है उतना ही हकदार आप भी हैं। अगर नहीं समाज का काम आप कर रहे हैं तो आप दोषी हैं। इसलिए ऐसा थोड़े सरकार राशि देने में कोई कानाकानी करती है, नहीं करती है। सरकार बराबर का सम्मान देती है, बराबर की राशि देती है, हर जिलों को उतना ही आवंटन होता है। अगर शिकायत है तो उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। हम अपने पदाधिकारियों, अपने लोगों को पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं या दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आप शिकायत की बात करते हैं। अगर इसको थोड़ी सी भी समझ लें तो वास्तव में जो सरकार का जो सोच है, सरकार के जो निर्णय है, जो राशि है, सही ढंग से हम लोग उसको मूर्त रूप दे सकें तो स्वाभाविक है कि बिहार का विकास निश्चित होगा। आज माननीय महोदय, मैं महिला के अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान में 2 शब्द कहने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क अमेरिका की उन महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने 1908 को अपने सम्मान में यह दिन चुना और मनाना प्रारंभ किया। फिर इस दिन के धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय आकार ले लिया। महोदय, संस्कृत में एक श्लोक है, यह नयस्तु रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। महोदय, आज की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, उनके अंदर कुठित स्वाभिमान व पुरुषार्थ जाग रहा है। आजादी से लेकर आज तक महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे घर रहकर परिवार बच्चों की देखभाल या फिर घर के चौखट से बाहर निकलकर एवं घूंघट उतारकर नौकरी करनी हो या रोजगार, महिलाएं हर भूमिका को बखूबी निभा रही है। और पुरुषों को सर थोड़ा सा आज सबको हम ही मौका दिए कुर्सी से, सर हमें भी मौका दे दीजिए सर, थोड़ा सा सर। चौखट से बाहर निकलकर घूंघट उतारकर नौकरी करें, महिलाएं हर भूमिका को बखूबी निभा रही है और पुरुषों को टक्कर दे रही है। फिर भी ना जाने क्यों समाज का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहता है जिसका वो हकदार है। आज दुनिया 21वीं सदी से सफर कर रही है, तकनीक का युग है, बावजूद आज भी महिलाओं को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें पुरुष वर्ग के आगे झुकना पड़ता है। आज भी लड़की के लड़कों के बराबर शिक्षा नहीं दी जाती है, यदि दी भी जाती है तो कुछ बनने से पहले उन्हें बोझ समझकर शादी करा दी जाती है और पूरी जिंदगी पति पर निर्भर रहती है। जबकि अपने देश में एक से एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे वीर लक्ष्मीबाई, हांडा माद, कस्तूरबा बाई, प्रभावती देवी, ज्योतिबा फूले, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर एवं मदर टेरेसा। यह प्रारंभ से ही नारियों का देश रहा है, प्रतिभा देवी की गरिमा बढ़ाई है। महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिल में महिलाओं के प्रति अपार श्रद्धा है, सम्मान है। इसलिए उनसे जब से उन्होंने बिहार का नेतृत्व संभाला है तब से बेटियों व महिलाओं के सर्वांगीण उत्थान के लिए
अनेक योजनाएं चलाई है, जैसे बालिका साइकिल योजना, शिक्षा प्रोत्साहन राशि, बालिका पोशाक योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि, त्रिस्तरीय राज्य पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके पूरे बिहार में, संक्षिप्त है सर थोड़ा सा है, पूरे बिहार में लगभग 14 लाख से अधिक दीदियां जीविका कार्यक्रम से जुड़ी है। आंगनवाड़ी सेविका सहायकों को बहाली इत्यादि काम हमारी सरकार ने की है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान के तहत समाज में व्याप्त कुव्यवस्था, बाल विवाह एवं तिलक दहेज के खिलाफ पूरे बिहार में कठिन मेहनत कर घूम घूम कर जागरूकता फैला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध हैं कि बिहार को शराब मुक्त बिहार बनाना है। इससे खासकर बच्चों और महिलाओं को भी लाभ मिलने वाला है। इससे मुक्ति से समाज संस्कृत और खुशहाल होगा और साथ ही होगा भय मुक्त वातावरण होगा। और ये भी मैं बता देना चाहती हूँ महोदय, थोड़ा सा कुछ स्लोगन हम लिख के लाए महिलाओं का बस। तो सर जो कहते हैं विकास नहीं हुआ, मैं माननीय नीतीश कुमार जी की देन हूँ, मैं उदाहरण हूँ कि हमें इतना सम्मान मिला कि आज जीरो से हीरो बनाकर सदन की कुर्सी को उच्च सीधी पर बैठा दिया। और लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ। 2 मिनट में आप सर, मैं यही कहना चाहती हूँ सर, मैं आप बोलने का मौका नहीं दिया, इसे प्रोसीडिंग का पार्ट बना लीजिए सर। कृषि का कुछ सुझाव है, महिलाओं का कुछ सुझाव है। धन्यवाद।